बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश करी की एकदम परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़िश ली है 1 किलो। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इनको हमने मसाला लगाकर इस तरीके से तमाम पीसेस पे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो पैन में हम डाल देंगे 1 कप के करीब सरसों का ऑयल। इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो मछली के 3 से 4 पीसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम टू लो आंच पर हम एक साइड से इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नीचे से आंच हमने स्लो रखी हुई है। स्लो आंच पर हम हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको पूरी तरह से फ्राई नहीं करना, हल्का सा हम दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। तो मछली के तमाम पीसेस यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के पीसेस हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मछली के तमाम पीसेस फ्राई करने के बाद जो सरसों का तेल था उसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिए हैं। 1/4 चम्मच मेथी दाना साबुत हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे मछली में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जब हल्के से ये कड़क हो जाएंगे तो 2 अदद प्याज जिसका पेस्ट तैयार कर लिया है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम तेल में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पर हम इनको हल्का सा भून लेंगे। अब यहाँ पर जो प्याज का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला था उसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। जब इस तरह से इसके अंदर से ऑयल अलहदा होने लगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ग्राइंड किया हुआ दही। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी दही के बजाय डाल सकते हैं और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दही से जो पानी रिलीज़ होगा इसको हम कवर करके इसका पानी ड्राई होने तक 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। जो दही का पानी निकला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और मछली के लिए ज़बरदस्त सा मसाला हमने तैयार कर लिया है। इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो 1.5 कप के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और एक उबाला आने तक हम इस पानी को पकने के लिए रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर पानी पकना शुरू हो गया है। इसके बाद हम नीचे से आंच स्लो कर देंगे और जो मछली के पीसेस हमने फ्राई किए थे वो तमाम पीसेस हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे। ज़बरदस्त सी हमारी ये फ़िश करी बनकर तैयार है। आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और इस तरह से ये डालकर हम बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश करी बनकर तैयार हुई है। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म फ़िश करी। इस तरह से हम डिश में निकाल कर इसको सर्व कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप एक दफ़ा ये घर पर रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।